नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने ही मंत्रियों, नेताओं, विपक्षी नेता व पत्रकारों की जासूसी कांड में मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है। पेगासस को लेकर भले ही मोदी विपक्षी नेताओं पर हमलावर हो रहे हो, लेकिन देश में हो रहे विरोध के कारण पीएम का विरोध फीका पड़ रहा है। बता दें कि सोमवार से भारी हंगामे के बीच शुरू हुए संसद के मानसून सत्र ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में बाकी मुद्दों के अलावा जासूसी कांड की गूंज भी बहुत तेजी से सुनाई देगी। इसलिए आज संसद के गलियारों में एक ही सवाल उछलता रहा कि क्या जासूसी कांड मोदी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनेगा, और यह भी क्या रविशंकर प्रसाद को इसकी जानकारी थी, इसीलिए उन्हें कैबिनेट से बाहर किया गया। पीएम मोदी अपने सिपहसालारों की मदद से भले विपक्ष की हवा टाइट करने के लिए कमर कस रहे हो, लेकिन जासूसी कांड में पीएम मोदी को बैकफुट पर ला दिया है। सबसे बड़ी बात कि सरकार कभी भी मानेगी नहीं कि उसने जासूसी करवाई या फिर उसे इस बात का पता था कि देश में किन लोगों की फोन हैकिंग हो रही है। वैसे भी पूरी दुनिया में क्रिमिनल लॉ का एक ही सिद्धांत है कि अपराध करने के बावजूद अभियुक्त को यही समझाया जाता है कि वो इंसाफ की देवी के आगे कभी भी यह ना कबूल करे कि उसने कोई गुनाह किया है। यही सिद्धांत दुनिया की सरकारों पर भी लागू होता है। इसलिए कानून के जानकारों की निगाह में कुछ दिनों की शोर शराबे के बाद केंद्र सरकार भी इससे अपना पल्ला झाड़कर बच निकलेगी। लेकिन इतना फर्क जरूर पड़ेगा कि इस खुलासे के बाद सरकार पर सवालिया निशान लग जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोगों में यह डर बैठ जाएगा कि कहीं उनकी भी खुफिया निगरानी तो नहीं हो रही है। उल्लेखनीय है कि रविवार रात को एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि इजराइल के सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से भारत के करीब 300 लोगों के फोन हैक किए गए। इसमें 40 पत्रकार, मंत्री, विपक्ष के नेता, जज, बिजनेसमैन और अन्य सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग भी शामिल थे। इसमें आरोप लगाया गया है कि दुनिया की कई सरकारें एक खास पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बड़े वकीलों समेत कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोरी की है, और अब ये तो मोदी सरकार है। गार्जियन अखबार ने तो साफ लिखा है कि जासूसी का ये सॉफ्टवेयर इजराइल की सर्विलेंस कंपनी NSO ने कई देशों की सरकारों को बेचे हैं। इस सॉफ्टवेयर के जरिए 50,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी की जा रही है। बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है। इसे लेकर पहले भी विवाद हुए हैं। मेक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकार तक पर इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं है कि सरकार ने NSO से पेगासस को खरीदा है या नहीं, लेकिन जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, रिपोर्ट पेश की जा रही है, उससे भारत सरकार पर सवालिया निशान लग रहे हैं। हालांकि NSO कंपनी खुद पर लगे सभी आरोपों को पहले भी खारिज करती रही है और अब भी उसने यही किया है। सरकारें भी जाहिर तौर पर यही बताती हैं कि इसे खरीदने के लिए उनका मकसद सुरक्षा और आतंकवाद पर रोक लगाना है, लेकिन कई देश की सरकारों पर पेगासस के मनचाहे इस्तेमाल और दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं, जैसा कि अब मोदी सरकार पर लगा हुआ है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परस्काई की एक रिपोर्ट्स के अनुसार पेगासस आपको एनक्रिप्टेड ऑडियो सुनने और एनक्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने लायक बना देता है। एनक्रिप्टेड ऐसे संदेश होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले को होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो भी उसे देख या सुन नहीं सकती। पेगासस के इस्तेमाल से हैक करने वाली को उस व्यक्ति के फोन से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस से जुड़ी जानकारी पहली बार साल 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर की बदौलत मिली। इसके बाद साल 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको की सरकार पर पेगासस की मदद से मोबाइल की जासूसी करने वाला उपकरण बनाने का आरोप लगा। अब देखना होगा कि मोदी सरकार अपने ऊपर लगे इस बड़े आरोप से कैसे बच निकलती है, क्योंकि ये आरोप कहीं ना कहीं सच की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर इस खबर से संबंधित आपको कोई शिकायत है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर बताएं। यह खबर आपको कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय जरूर दें। अगर YouTube पर आप हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।